पिछले 7 साल का एसईओ का मेरा जितना भी नॉलेज है आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। सो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक वॉच करें ताकि इस पूरी जर्नी में मैंने जो भी सीखा है आप उसको सीख के अपनी जर्नी को आसान कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ एक ट्रैफिक चैनल है, एक मार्केटिंग चैनल है। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं बट उन सबसे अगर आप कंपेयर करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेस्ट चैनल है बिकॉज सबसे तगड़ी ब्रांड प्रेजेंस आपकी एसईओ के थ्रू बनती है, सबसे टारगेटेड ट्रैफिक आपको एसईओ के थ्रू मिलती है। बहुत बड़े ब्रांड्स इस वक्त एसईओ के ऊपर डिपेंडेंट हैं जैसे कि ग्रामरली, कैनवा, शटरस्टॉक और इस तरह के लाखों करोड़ों ब्रांड्स हैं। तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है यू आर लिविंग मनी ऑन द टेबल। अब अगर आपको ये पता है कि ये सबसे बेस्ट मार्केटिंग चैनल है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस मार्केटिंग चैनल में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड जितने लोग एसईओ करते हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे कि गूगल अपडेट्स सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी एसईओ के लिए बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को ताकि आप सर्च इंजन की जो एडिड गाइडलाइंस हैं, जो एडिशनल चीजें आ चुकी हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर सके ताकि आप पीछे न रह जाए और आपके आने वाले कंपेटिटर्स आपको बीट ना करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि जो ब्लैक हैट एसईओ होती है उसके बगैर तो हम सर्च इंजन के अंदर रैंक ही नहीं कर सकते, लेकिन ये बात याद रखिएगा ब्लैक हैट एसईओ तब तक चलती है जब तक आप वो चला सकते हैं। जैसे ही वो पकड़ी गई तो ट्रस्ट मी यू आर डन विद एसईओ, क्योंकि एक चलते ब्रांड, एक चलते कारोबार को ओवरनाइट खत्म कर देने से बड़ी कोई भी बुरी बात नहीं हो सकती। सो हमेशा जब भी आपको अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, अवॉइड ब्लैक हैट एसईओ, ऑलवेज गो विद व्हाइट हैट। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ब्लैक हैट व्हाइट हैट का, तो इसके बारे में मैं डिफरेंस ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं मेरे चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब कर ले। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो आप लोगों के लिए ये है कि लोगों को ये लगता है कि एसईओ में बस रैंकिंग करना ही सबसे बड़ा काम है। द थिंग इज रैंकिंग लेके आना आसान है, रैंकिंग्स को मेंटेन रखना सबसे ज्यादा मुश्किल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपनी वेबसाइट को अपडेट रखना पड़ता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सर्च इंजन अपडेट हो रहा है बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे कंपेटिटर्स लाइन में लगे हुए हैं। सपोज कर लें आप किसी भी कीवर्ड के लिए नंबर 1 पे रैंक और उस कीवर्ड के ऊपर आपको पर मंथ $5,000 $10,000 का बिजनेस आ रहा है। अब उस बिजनेस को और बहुत सारे लोग हैं जो लेने के चक्कर में हैं एंड वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपके स्पॉट की जगह पे वो अपना स्पॉट लेके आ जाए। तो उस चक्कर में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी रैंकिंग्स को मेंटेन रखना पड़ता है। तो रैंकिंग्स मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती हैं जिसमें वेबसाइट पे नया कंटेंट पब्लिश करना पड़ सकता है, नए इंटरनल लिंक्स ऐड करने पड़ेंगे, नए बैकलिंक्स ऐड करने पड़ेंगे, साइट के डिफरेंट चैनल्स बनाने पड़ेंगे ताकि इन केस अगर आपके स्पॉट को कुछ हो जाता है तो आपका एटलीस्ट बिजनेस किसी ना किसी तरह से रन होता रहे। बहुत सारी चीजें होती है जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज जितने लोग इस वक्त आपसे नीचे वाले स्पॉट्स पे रैंक कर रहे हैं दे ऑल्सो वांट टू मेक मनी, और वो पैसा कब बनाएंगे जब वो आपके स्पॉट के ऊपर आके आपको बीट करेंगे। सो रैंकिंग इज इजी, मेंटेनिंग दैट रैंकिंग इज मोर डिफिकल्ट। अगला जो लेसन है वो इस वक्त का मेरा सबसे फेवरेट लेसन है वो ये है 80-20 प्रिंसिपल इसमें बहुत ज्यादा काम करता है। दैट मींस कि आपके जो 80% रिजल्ट्स हैं वो आपके 20% एफर्ट से आ जाएंगे। सपोज कर लें आप किसी ऐसी निच के अंदर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन और आप ये इमेजिन कर रहे होंगे कि मैं बस टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करके इस निच को डोमिनेट कर लूंगा। सपोज कर लें इंश्योरेंस की निच है। थिंग इज वहां पे लोग ऑलरेडी लिंक्स बना के बैठे हुए हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज 20% एफर्ट जो आप नहीं कर पा रहे वो ये है आपको अच्छे लिंक्स बनाने हैं आपके अपनी वेबसाइट के ऊपर। रेस्ट 80% जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करेगी जितना वो 20% एफर्ट मैटर करेगी, और वो आपको जो रिजल्ट्स लाके देगी वो ज्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। सो फोकस ऑन दैट 20% जो रिजल्ट्स लेके आएगा आपके लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऐसा 20% है जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगला जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एसईओ के ऊपर डिपेंड रहना। देखें मैंने आपको पहले भी बताया रैंकिंग से ज्यादा उन रैंकिंग्स को मेंटेन करना मुश्किल है। सो जब आपके उस रैंकिंग स्पॉट के चक्कर में बहुत सारे लोग आपको कंटिन्यूअसली या तो नेगेटिव एसईओ के थ्रू या अपने आप को अपग्रेड करके आपका रैंकिंग स्पॉट लेने के चक्कर में होंगे तो कभी ना कभी आप वो बिजनेस लूज करोगे जो बिजनेस आपको सिर्फ उस पोजीशन पे रैंक होने की वजह से आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा होगा। सो अगर आप सोनली एसईओ के ऊपर डिपेंडेंट होगे वो बिजनेस की खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आपको अपनी मार्केटिंग प्लान में एसईओ को एक स्पेसिफिक परसेंटेज में रखना चाहिए। इसके अलावा आपको मल्टीपल परसेंटेजेस ऐड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ईमेल मार्केटिंग ऐड कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड कर लो या और किसी भी तरह की मार्केटिंग ऐड करो जिसमें आपको कहीं और से बिजनेस आता रहे। एसईओ डिपेंडेंट होने का नुकसान आपको ये होगा कि किसी भी टाइम अगर आपका वो एक स्पॉट या एक कीवर्ड जिससे बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा था अगर उसने एक स्पॉट भी नीचे आ गया आपका टोटल बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। अब अगला लेसन इन सब लेसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो ये है व्हाट इज योर माइंडसेट व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एसईओ। माइंडसेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपका। किस माइंडसेट से आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं कि किसी तरह से साइट लाइव करनी है, बस किसी तरह से पेजेस पब्लिश करने हैं ताकि इस पे यूजर्स आए, हमें फर्क नहीं पड़ता वो यूजर्स कैसे आएंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रैंक करेंगे, बस हमें इस चीज से कंसर्न है यूजर आ जाए और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। एग्जांपल व्हाट इज द राइट माइंडसेट कि हमारी वेबसाइट बाकी जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं उन सबसे फास्ट लोड होनी चाहिए, उन सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर आए 2 में से 1 विजिटर कम से कम अपनी ईमेल सबमिट करके जाए, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंडसेट
सेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जितना ज्यादा आप एफर्ट पुट करोगे उतना ही आपको एक्सपेक्ट करना है। अगर आप कम एफर्ट के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी अपने प्रोजेक्ट के साथ। अगला लेसन ये है कि आपको अगर रैंकिंग चाहिए तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू फिगर आउट क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है पर्टिकुलरली आपकी वेबसाइट के लिए या जो भी ब्रांड आप बिल्ड करना चाह रहे हैं उसके लिए। अगर आप उस चीज के बारे में ट्राई करेंगे कि भाई ये क्या कर दिया गूगल ने, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो नहीं ऐसा होना चाहिए, गूगल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ वर्क नहीं करेगा भाई। आपको एक्शन लेना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। अगर आपको स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आ रही तो बहुत सिंपल है, अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट उठा लें, उनको स्टडी करें, वहां से आपको अपनी स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है। और इस पूरी वीडियो में जो $1 मिलियन का लेसन है वो आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, और वो ये है नेवर ट्रस्ट व्हाट गूगल सेज। एग्जैक्टली। तो रिसेंटली गूगल के सर्च रैंकिंग फैक्टर्स लीक हुए हैं। दैट मींस उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। गूगल किस तरह से आपके पेजेस को रैंक करता है उसके ऊपर गूगल का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हुए हैं। 14,000 से ज्यादा रैंकिंग फैक्टर्स हैं। ट्रस्ट मी, जिन चीजों के बारे में आज तक आपको गूगल ये बोलता रहा ना, ये कर लें, ये ना करें, ये कर लें, ये ना करें, जो करने के लिए बोला गया है वो नहीं करना था, और जो नहीं करने के लिए बोला गया है आपको वो करना था एक्चुअल में। सो ऑनवर्ड्स आपको गूगल की दी हुई एडवाइस पे फॉलो नहीं करना, बिकॉज दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू हाइड थिंग्स फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि भाई आपको गलत रास्ते पे लगाएं, और ये चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है थैंक्स टू द लीक, जो उनके रैंकिंग फैक्टर्स लीक हुए हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि भाई एसईओ जो है ना, पेशेंस का नाम है। इट डज नॉट मैटर आपके पास बजट कितना है, इट डज नॉट मैटर आपके पास टाइम कितना है। यस, यू हैव टू गिव टाइम। आप एक वेबसाइट जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, उसकी 6 माह से 1 साल की एक्सपेक्टेशन तो कहीं पे भी नहीं गई। अगर आप उस एक्सपेक्टेशन से कम में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे और आपके पास बहुत ज्यादा बजट है, ट्रस्ट मी आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, आप उसके साथ डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स को ऐड कर लें, दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। बट ये कहना कि 6 माह से पहले आप $1 मिलियन स्पेंड करके 6 माह से पहले विद इन 2 मंथ्स आप एसईओ से रिजल्ट्स लेना शुरू कर दोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी केस। सो व्हाई नॉट गो स्मूथली। अगला लेसन ये है, एसईओ एक शेडी बिजनेस है। देखें, आपको हर जगह पे डिफरेंट एडवाइस मिलेगी। ट्रस्ट मी, मैं इस चीज से गुजर चुका हूं। मैं जब अपनी करियर के स्टार्ट में था, डिफरेंट ब्लॉग्स को रीड करना, डिफरेंट वीडियोस को देखना, डिफरेंट चैनल्स को सब्सक्राइब करना, एक जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती थी, दूसरी जगह पे वही इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती थी। दैट मींस कि कहीं नहीं पता चलता था सही क्या है गलत क्या है। व्हाट आई डिड वाज आई डिड माय ओन टेस्टिंग्स। मैंने अपने टेस्ट किए ये समझने के लिए कि क्या वर्क करता है क्या नहीं करता। दैट डज नॉट मीन कि आपको हर एक चीज को टेस्ट कर देना है, इतना तो टाइम ही नहीं है। हाउ विल यू मेक मनी आउट ऑफ इट देन? तो भाई अपनी रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें, और उसके बाद जिस चीज पे आपको कॉन्फ्लिक्ट फील हो फौरन उसको टेस्ट कर लें। सो टेस्टिंग्स के लिए अपनी सेपरेट वेबसाइट्स बना के रखें जिनके ऊपर आप प्रॉपर टेस्टिंग करके देखें ये एक्चुअल नॉलेज है जो वर्क कर रहा है, ये वो चीजें जो बुलशिट लोग आपको बता रहे हैं ये वर्क नहीं करता। अब अगला लेसन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेबसाइट है जिसके आप एसईओ करना चाहते हैं, कंटेंट उसका मेन पिलर रहेगा, कोर पिलर रहेगा। उसकी वजह ये है, सर्च इंजन को कंटेंट अंडरस्टैंड करना है, तभी आपके पेजेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी वेबसाइट के टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अदरवाइज वो आपके पेज को, आपकी साइट को समझ नहीं सकता। यस, विद कंटेंट आप रैंक बहुत मुश्किल करेंगे। उन कीवर्ड्स भी कर सकते हैं जिनके लिए बहुत कम कंपटीशन है, अदरवाइज लिंक्स की जरूरत पड़ेगी आपको। अगला लेसन ये है, एसईओ एक मैराथन है। दैट मींस आपको स्लो भागना है लेकिन बहुत लंबा और दूर तक भागना है। इट्स नॉट स्प्रिंट। दैट मींस आप बहुत फास्ट भागेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। दैट मींस आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकते। सो गिव इट टाइम। उस तरह से इसको स्टार्ट करें कि आप इसको टाइम दे सकें। अगर आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, यू ओनली विल गेट डिसअपॉइंटमेंट, नथिंग एल्स आउट ऑफ एसईओ। अगला एसईओ लेसन ये है कि बहुत सारे लोग आपको फैंसी टर्म्स बता के कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। जी एसईओ में ये कर लें, वो कर लें। आजकल सिमेंटिक्स का बहुत ज्यादा जो है ना वो शोर डाला हुआ है। तो ट्रस्ट मी भाई, बहुत आसान और सिंपल सी चीज है। अपने कंटेंट को रेलेवेंट कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करके उनको कंटेंट में ऐड कर लें। दैट इज ऑल अबाउट सिमेंटिक एसईओ दैट यू नीड टू नो। कोई जादूगिरी का काम नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है भाई जिसके लिए आपको अलग ही कोई डिग्री करनी पड़ती है समझने के लिए कि ये बला क्या जिनके नाम लिए जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, रियली दिस इज हैपनिंग इन द मार्केट। सो स्टिक विद द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स को एक लंबे अरसे तक इंप्लीमेंट कर सकते हो, यू आर डन विद एसईओ। आपको एसईओ के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला एसईओ लेसन ये है, आपको बैकलिंक्स अर्न करने हैं, बिल्ड नहीं करने। अर्न बैकलिंक्स करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोग सिर्फ बाय करने के चक्कर में होते हैं। पैसे दे के लिंक्स ले ली, दैट्स इट, जान छूट गई। बट द थिंग इज, अगर आप अर्न करते हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बहुत क्वालिटी के बैकलिंक्स मिल सकते। सपोज आपने किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है जो बहुत अच्छा टॉपिक है और रिसर्च की हुई आपने उसमें, उस कंटेंट को बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली लिंक करेंगी। ऐसी वेबसाइट्स जिनसे आप लिंक ले भी नहीं सकते, $4,000-5,000 का एक लिंक मिलता है, वो नेचुरली आपको लिंक करेंगे। क्यों? बिकॉज आपकी वेबसाइट उस वक्त इस कंडीशन में थी कि वो लिंक्स को अट्रैक्ट कर सके। आपने उन बैकलिंक्स को अर्न किया। दिस इज द पावर ऑफ अर्निंग बैकलिंक्स रादर देन बाइंग बैकलिंक्स। अगला लेसन ये है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो भाई एआई कंटेंट के ऊपर डिपेंड मत कीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग इट डज नॉट वर्क, इट वर्क्स। आने वाले टाइम में इसका क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। राइट नाउ हम लोग इसकी एक स्ट्रेटेजी बना चुके हैं, एक पूरी की पूरी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, बट वो पेड होगी डेफिनेटली। एक पूरा लेक्चर मैंने बना के रखा हुआ है स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं एआई कंटेंट कैसे बनाया जाता है, एआई कंटेंट को कैसे रैंक करना है, क्या चीजें होती हैं जो आपके कंटेंट में होंगी तो वो रैंक करेगा, और विद इन 1 आवर
आप एक ऐसा आर्टिकल बनाओगे जो पब्लिश करते साथ ही डिपेंडिंग अपॉन योर साइट वो रैंकिंग में आ जाएगा। सो अगर आप वो बाय करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर आएगा, बहुत नॉमिनल सी प्राइस होगी, लाइक लिटरली $15 के अंदर आपको वो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। 1 घंटे में आप कंप्लीटली सीखोगे किस तरह से चैट जीपीटी वर्क करता है और चैट जीपीटी को यूज करके एआई का कंटेंट जनरेट करना है। अदरवाइज मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत दफा बता चुका हूँ एआई का कंटेंट बेसिक कैसे बनाना है और हैंड रिटन कंटेंट कैसे बनाना है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।